हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ कॉन्जरेंस ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, कॉन्जरेंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल आइडिया। यानी कि बच्चों ये चैप्टर जो है हमारा ज्योमेट्री से ही रिलेटेड है एंड दैट इज कॉन्जरेंस। यू मस्ट हैव सीन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट। आपने कुछ ऑब्जेक्ट देखे होंगे लाइक सीडी, कैसेट्स, कॉइन्स, ब्लेड्स एंड एक्सेट्रा ऑफ द सेम कंपनीज, सेम कंपनी के। ठीक है, एंड स्टैम्प ऑफ द डोमिनेशन कीज, फोटोग्राफ्स एक्सेट्रा। फोटोग्राफ्स जो होते हैं विच आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम शेप एंड साइज, जो कि सेम शेप और साइज होते हैं। जैसे अलग अलग कंपनी, जैसे एक कंपनी है उसके बहुत सारे अपनी फैंस बनाती है, तो वो क्या होते हैं सेम साइज और सेम शेप के होते हैं। ऐसी जो हमारी कैसेट्स होती हैं, कॉइन्स होते हैं, ये भी हमारे सेम शेप और साइज के होते हैं। सच अ फिगर्स आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस फिगर। ऐसी फिगर्स हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर कहलाती हैं। ओके, डिफाइन कॉन्ग्रुएंट फिगर्स डिफाइन किया गया है। यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिए हुए हैं, पिक्चर्स, कॉइन्स हो गए, ब्लेड्स हो गए एंड सीडी। ओके, टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। दो फिगर आपस में एक दूसरे की कॉन्ग्रुएंट, यानी कि आप एक रिलेटेड टू टर्म यूज कर सकते हैं बच्चों, इक्वल, जिन्हें आप फ्लिप करते हैं या फिर टर्न करते हैं तो वो क्या रहते हैं, सेम रहती है, अपने उसी पोजिशन में सेम रहती हैं। इफ बोथ आर आइडेंटिकल, दोनों आइडेंटिकल है इन ऑल एस्पेक्ट, सभी रेस्पेक्ट से, इन द शेप एंड साइज। ठीक है, एंड वी यूज द सिंबल दिस फॉर द कॉन्ग्रुएंट। ये आपका सिंबल होता है टू इक्वल लाइन एंड वन वेव लाइन। ओके, सो इस तरीके से साइन होता है बच्चों। सम टाइप ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, कुछ अलग अलग टाइप होते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर के, वो पढ़ेंगे। कॉन्ग्रुएंट अमंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में कैसे होता है बच्चों? टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ। अगर दो लाइन की क्या होती है, सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की लेंथ सेम होती है तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। एंड कॉन्ग्रुएंट ऑफ एंगल्स, कॉन्ग्रुएंस ऑफ एंगल्स क्या होता है? टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम मेजर। अगर वो सेम मेजरमेंट के हैं सो दो एंगल आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में। कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर, अब दो स्क्वायर दिए हुए हैं, दोनों के नेम अलग हैं, बट टू स्क्वायर आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम साइड लेंथ। उनकी जो साइड लेंथ है वो दोनों की आपस में इक्वल होनी चाहिए, सो दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर। उसके बाद आता है बच्चों कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल। टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम लेंथ एंड ब्रेथ। रेक्टेंगल में क्या क्या होता है बच्चों? लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। अगर वो दोनों रेक्टेंगल की सेम है, दोनों रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेथ सेम है, इट मीन्स दे आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ कॉन्ग्रुएंट ऑफ सर्कल। सर्कल में क्या होता है बच्चों? टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। उनकी रेडियस सेम होती है तो वो आपके कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहलाते हैं। कॉन्ग्रुएंट्स ऑफ ट्राइंगल्स, अब हम सेम चीज पढ़ेंगे बच्चों ट्राइंगल्स में। ओके, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अगर उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और या एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, वो सेम होते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको गिवन है इनकी इसकी तीनों साइड क्या है, कॉन्ग्रुएंट्स हैं। ओके, इट मे बी कैप्ड इन माइंड, हमें ध्यान में रखना चाहिए दैट वाइल सुपरपोजिंग वन ट्राइंगल ऑन अनदर ट्राइंगल विच इज कॉन्ग्रुएंट टू इट, वी मैच द कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टेक्स। तो हमें उनके वर्टेक्स को आपस में मैच करना चाहिए, मैच होने चाहिए। वी हैव शोन वन सच अ मैचिंग इन द अबव फिगर, जैसे कि आपने अबव फिगर में देखा है बच्चों। ठीक है, इनके जो वर्टेक्स हैं आपस में क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है। व्हेन वी राइट ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल DEF, इट मींस दैट A, B and C आर मैचेस विद D, E and F respectively, and we write A, D, B, E, C, F and therefore ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, दोनों साइड एरो लगाएंगे बच्चों। क्लियरली इन दिस केस AB इज इक्वल्स टू DE, BC इज इक्वल्स टू EF, CA इज इक्वल्स टू FD एंड एंगल A इज इक्वल्स टू D। इनके क्या है बच्चों, साइड्स के साथ साथ एंगल्स भी ये सभी कॉन्ग्रुएंट है। ऑन द अदर हैंड इफ वी राइट द ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल
EFD इज वुड मीन दैट आपके सभी एंगल सभी साइड्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. सो इन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स द ऑर्डर ऑफ द लेटर इज इम्पॉर्टेंट. जो लेटर का ऑर्डर है बच्चों वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एंड दिस साइन इट स्टैंड फॉर मैचिंग. ये साइन जो होता है जिसमें दोनों साइड एरो होते हैं मैचिंग का होता है. यानी कि आपको बताया गया है बच्चों यहाँ पर ये ट्राइंगल इसके मैचिंग है, यानी कि मैच हो रहे हैं दोनों. दस द 3 साइड्स एंड द 3 एंगल्स आर द 6 मैचिंग पार्ट. इसके 6 मैचिंग पार्ट है फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल. हाउएवर यू विल सून डिस्कवर दैट इन ऑर्डर टू एंश्योर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 triangles it is sufficient to verify that any only 3 pair of particular corresponding part are equal. इनके तीनों क्या होंगे बच्चों, 3 pair of particular corresponding parts equal होंगे. ठीक है. cases for proving given triangles congruents. हम केस के थ्रू पढ़ेंगे जो गिवन ट्राइंगल है वो एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस है या नहीं है. सो यहाँ पे बच्चों आपको अलग अलग केसेस दिए हुए हैं, 4 केसेस दिए हुए हैं जिससे हम समझेंगे. फर्स्ट वन इज नेम दिया हुआ है SSS congruence condition. construct a triangle ABC with AB 5 centimeter, CM BC सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, CA 4 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में बच्चों आपको गिवन है, आपने एक ट्राइंगल बना दिया. डो अनदर ट्राइंगल PQR. अब आपको PQR बनाना है, उसकी लेंथ ब्रेथ एंड तीनों साइड्स दी हुई है यहाँ पर. ट्रेसिंग पेपर एंड ट्राई टू मेक इट. आप एक पेपर पे रखेंगे और ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, कवर करेंगे POQ को आपके ABC से. ठीक है. और देखेंगे कि वो आपके कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है. ओके. नेक्स्ट एक और केस दिया हुआ है जिसमें आपका क्या दिया हुआ है, SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. इट मीन्स आपका ट्राइंगल ABC है जिसमें आपको गिवन लेंथ गिवन है और आपको 2 लेंथ और एक क्या दी हुई है, एंगल गिवन है. 1 एंगल इसमें है, 1 एंगल इसमें है. दोनों ही एंगल एक आपस में बराबर है, सेम है, 60 डिग्री के हैं. मेक अ कॉपी बनाएंगे हम फर्स्ट ट्राइंगल की. ट्रेसिंग पेपर एंड ट्राई टू मेक इट ऑन PQR. कवर करने की कोशिश करेंगे PQR को. ठीक है. अगर वो आपका पूरा कवर हो जाता है, यू वुड ऑब्जर्व दैट द 2 ट्राइंगल विल कवर ईच अदर. अगर वो एक दूसरे को कवर कर रहे हैं एग्जैक्टली, सो वी कंक्लूड दैट 2 ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. 2 ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है इफ उनकी 2 साइड्स गिवन है एंड 1 एंगल गिवन है. ओके. उसके बाद आता है ASA कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, यानी कि कंस्ट्रक्ट करना है आपको एंगल. तीनों आपकी 1 साइड गिवन है, 2 एंगल्स गिवन है. ओके. अब इसमें आपको क्या करना है, अगेन ट्रेस पेपर लेना है, ABC को ट्रेस करना है. उसके बाद आपको एंगल के ऊपर रखना है PQRS. ओके. अगर आप देखते हैं दोनों सेम है, एक दूसरे को कवर कर रहे हैं एग्जैक्टली, इट मीन्स द बोथ ट्राइंगल आर ईच अदर कॉन्ग्रुएंस. नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा केस दिया हुआ है राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंस RHS कंडीशन. आपको एक एंगल मेक करना है जिसमें आपको एक एंगल गिवन है हाइपोटेनस एंड आपको 2 साइड्स गिवन है. ओके. सो आपने यहाँ पे मेक किया है दोनों को. अगेन सेम प्रोसेस है बच्चों. ओके. उसके बाद सॉल्व एग्जांपल यहाँ पे आपको गिवन है. ठीक है. जिसमें जैसे अभी हमने थ्योरी पढ़ी है सेम वही है. आपने अलग अलग इनको क्या करना है, सॉल्व करना है. और यहाँ पर आपके बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज आती है जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. सो आप इनको फिलअप करेंगे. उसके बाद आपका आता है सेकंड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट रीड करनी है और बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. नेक्स्ट स्टेज द कॉरस्पॉन्डिंग बिटवीन द वर्टेक्स साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. ठीक है. आपको बताना है दोनों आपस में ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है. आपको गिवन पिक्चर दी हुई है, आप इन्हें ट्रेस करके कंप्लीट करेंगे. गिवन बिलो आर पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स गिवन है. स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस. आपको इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर बतानी है जो भी अभी हमने आपको देखिए चैप्टर में एक्सप्लेन की थी, बताई थी. ठीक है. सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों कंप्लीट आपकी एक्सरसाइज. आप इसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है. एंड यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है. आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. सो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.